हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नंबर्स का खजाना। तो गाइस, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, बट ये होते क्या है हमको ये समझ में नहीं आया। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको नंबर्स के जितने भी टाइप्स थे वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे, मतलब पूरा नंबर सिस्टम पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जो हमारे नंबर्स है वो डिवाइडेड हैं दो पार्ट्स में। पहला है रियल नंबर्स और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। तो चलिए समझते हैं। अब ये रियल नंबर्स क्या होता है? तो गाइस, जो फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ये सारे नंबर जो होते हैं वो होते हैं रियल नंबर्स। मतलब जिन नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। जैसे कि ये नंबर लाइन है, अगर मैं आपसे कहूं क्या हम लोग 1 को प्लॉट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये रहा 1। क्या हम लोग -2 को प्लॉट कर सकते हैं? बिल्कुल, ये रहा। तो जिन नंबर को हम लोग नंबर प्लॉट कर सकते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। अगर मैं आपको समझाऊं इसको और अच्छे से, मतलब डीपली, तो क्या होगा? जिन नंबर्स का स्क्वायर 0 या फिर पॉजिटिव होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, तो क्या है? ये पॉजिटिव है। -3 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस का 9 होता है। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, वो भी प्लस का होता है। √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 ही होता है। तो ये सारे तो पॉजिटिव हैं, तो यही है रियल नंबर्स। अब मैं आपसे कहूं कि जिन नंबर्स का स्क्वायर नेगेटिव होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। जैसे कि डस्टर, इसको जरा क्लियर कर लेते हैं। तो गाइस, एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक स्क्वायर रूट -3। तो अब क्या ये रियल नंबर है या फिर इमेजिनरी नंबर हमको चेक करना है, तो क्या करेंगे? अगेन स्क्वायर। अब क्या होगा? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर? -3। अब ये क्या है? एक नेगेटिव नंबर, तो इसलिए स्क्वायर रूट -3 क्या हो जाएगा हमारा? इमेजिनरी नंबर। इसको इधर लिख देते हैं ऊपर। रूट स्क्वायर रूट -3 क्या हो गया? एग्जाम्पल इमेजिनरी नंबर का। अगर मैं इस माइनस को अंदर की जगह बाहर कर दूं, -√3, तो अब गाइस ये रियल नंबर है या फिर इमेजिनरी नंबर? ये चेक करते हैं इसका स्क्वायर करके। जब भी किसी का स्क्वायर करते हैं तो क्या बच जाता है? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसलिए प्लस। अब क्या हो जाएगा? स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 प्लस का। तो अब ये क्या है? रियल नंबर, बिकॉज यहाँ पे क्या है? प्लस, मतलब ये क्या है? पॉजिटिव नंबर। तो गाइस, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या है? माइनस स्क्वायर रूट के बाहर है और यहाँ पे क्या है? स्क्वायर रूट के अंदर। अगर अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगी? A number when squared gives a negative result or negative value is known as imaginary number। तो अगर मैं आपको बताना चाहूं इसकी एक और प्रॉपर्टी, तो वो क्या होगी? इमेजिनरी नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती, हम उनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे क्या है? √-3 हमारा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि √3 इंटू √-1। अब यहीं पर √-1 को एक वैल्यू दी गई है, दैट इज आई। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी यूनिट। तो ये कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा? √3i। अगर मैं आपको देना चाहूं इसकी और एक शॉर्ट डिफाइन, तो वो क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट ऑफ अ रियल नंबर एंड आई। यहाँ पर रियल नंबर क्या हो गया? √3 और आई तो है ही,
तो आई थिंक अब आपको इमेजिनरी नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं रियल नंबर्स के और जो सब पार्ट्स हैं, दैट इज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की। तब तक मैं इसको रेज कर देती हूँ। तो गाइस अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो गाइस रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जहां पर P और Q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर। इंटीजर अपॉन इंटीजर कोई भी हो सकता है, बट जो Q होता है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो क्या क्या करेंगे एग्जाम्पल रेशनल नंबर के, 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 4। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 5 एक रेशनल नंबर है? ये तो ओनली P है, Q तो है ही नहीं। बिल्कुल है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 5 अपॉन 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए ये भी क्या है, रेशनल नंबर। क्या 1 अपॉन 0 एक रेशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, जो डिनोमिनेटर क्या हो गया, 0। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, बिकॉज हम लोग इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 0 अपॉन 1। तो ये सारे हैं रेशनल नंबर के एग्जाम्पल। और हाँ, 0.35 क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 35 अपॉन 100। तो मतलब ये सारे क्या हैं, रेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो जिन नंबर्स को हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं पाई की वैल्यू जो है, या फिर पाई दैट्स अ रेशनल और इरेशनल नंबर, वो कौन सा नंबर है? तो गाइस पाई की जो अप्रोक्स वैल्यू हम लोग बताते हैं वो हम लोग बोलते हैं 22 अपॉन 7। बट जो पाई की वैल्यू जो बिल्कुल एक्यूरेट है वो क्या है, थोड़ा इसको स्पेस ले लेते हैं। तो गाइस जो पाई की बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है वो है 3.14159265359 एंड सो ऑन। अगर आप इसके कितने भी नंबर तक देखते रहे, मतलब वहां पर आपको कहीं भी कोई भी पैटर्न नहीं दिखेगा। तो इसलिए पाई क्या है, इरेशनल नंबर। और अगर आप 22/7 को देखें तो इसमें पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इसलिए ही ये क्या है, रेशनल नंबर। पैटर्न क्या है, 3.142857, देन अगेन ये चलता रहेगा 142857 एंड सो ऑन। मतलब ये पैटर्न चलता ही रहेगा, इसके अंदर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर। और पाई की वैल्यू के अंदर कोई भी पैटर्न नहीं है, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं रेशनल नंबर के, ब्लू मार्कर से लिखते हैं। इट कैन बी √2, पाई एंड सो ऑन। यहां पे आई भी लिख देते हैं। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर के सब पार्ट्स की। तो थोड़ा सा उसको मैं क्लियर कर देती हूँ। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल दैट कैन बी एक्सप्रेस एज P अपॉन Q। तो फ्रैक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, P अपॉन Q में तो कुछ भी ले सकते हैं, 2/3, 6/7। तो ये सारी क्या है, फ्रैक्शन के एग्जाम्पल। तो इसको इधर लिख देते हैं विद ब्लू पेन, 2/3, 6/7, और क्या कुछ भी ले लेते हैं, 5/2 एक्सेट्रा। अब हम लोग समझते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स और सारे नेगेटिव नंबर्स और साथ में 0, इन सब के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इसके अंदर क्या आ जाएंगे,
Let's erase it from side. 0, 1, 2, 3, 4 इंफिनिटी तक, -1, -2 इंफिनिटी तक, ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स के एग्जाम्पल। मतलब इंटीजर इज अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स विद 0। समझते हैं होल नंबर्स। तो ये होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से लेके इंफिनिटी तक सारे नंबर्स, नॉट इंक्लूडिंग फ्रैक्शन और डेसिमल, बिकॉज सारे होल नंबर मतलब पूरा। क्या मतलब होता है होल का? पूरा नंबर, जैसे कि 1, 2, 3। तो क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल होल नंबर्स के? 0, 1, 2, 3 पूरे इंफिनिटी तक। तो ये सारे क्या हो गए हमारे होल नंबर्स। अब नेक्स्ट क्या है? नेचुरल नंबर्स। ये क्या होते हैं? 1 से लेके इंफिनिटी तक सारे नंबर्स सेम, नॉट इंक्लूडिंग फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो इसके अंदर क्या क्या हो जाएंगे? 1 से लेके इंफिनिटी तक। बट ये याद रखना है इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है? होल नंबर के अंदर 0 भी होता है इंक्लूडेड, बट नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है। समझते हैं नेचुरल नंबर के जो फर्दर क्लासिफाइड और सब पार्ट्स हैं। और यहाँ पे क्या है? प्राइम नंबर। और सेकंड क्या है? कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नेचुरल नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं सिर्फ, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। और एक बात और, ऐसे नेचुरल नंबर बट 1 से बड़े, बिकॉज 1 जो होता है वो प्राइम भी नहीं होता है और कंपोजिट भी नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं? नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 जिनके फैक्टर 2 होते हैं सिर्फ, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। जैसे कि हम लोग क्या बोल सकते हैं एग्जांपल में? लेट्स हैव 7। तो क्या होते हैं 7 के फैक्टर? एक तो 1 हो गया और एक नंबर इटसेल्फ, मतलब 7 ही हो जाएगा। और क्या हो सकता है? लेट्स 13 भी हो सकता है, उसके क्या हो जाएंगे? 1 और एक सिर्फ 13, 2 ही होंगे। तो ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो मैं इधर लिख भी देती हूँ 3, 7 एक्सेट्रा। अब कंपोजिट के नंबर क्या हो जाएंगे? ऐसे नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे कि 8 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? एक तो 1 ही हो जाएगा, और 2 भी होगा, 4 भी होगा और 8 भी होगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए टोटल? 4, मतलब 2 से ज्यादा है। तो इसलिए 8 क्या हो गया हमारा? कंपोजिट नंबर। और क्या हो सकता है? 12, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, बस जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होने चाहिए, और ग्रेटर देन 1 भूलना नहीं है। अब गाइस मुझे आपसे ये पूछना है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो सारे किस में आते हैं? कंपोजिट नंबर में। बस 2 के अलावा सारे इवन नंबर्स। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं इधर 2 को भी लिख देती हूँ, क्या आप जब इसको देखें एक बार दोबारा तो आपको अच्छे से याद आ जाए दोबारा। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद जल्दी से कर लेते हैं अपना क्विक रिवीजन विद क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस नंबर टाइप्स। चलिए देखते हैं, तब तक मैं इसको रेज कर लेती हूँ। अब हम लोग करते हैं क्विक रिवीजन। अब मैं आपसे पूछने वाली हूँ कुछ क्वेश्चंस। तो गाइस, आर ऑल रियल नंबर्स रेशनल नंबर्स? तो गाइस क्या ये सही है या फिर गलत है? तो गाइस, ऑल रियल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं या फिर नहीं? तो रियल नंबर्स के अंदर तो इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, तो मतलब ये फॉल्स है, बिकॉज जो रियल नंबर है उसके अंदर इरेशनल नंबर भी इंक्लूडेड है। तो गाइस अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, क्या सारे रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं? बिल्कुल, सारे रेशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स। गाइस, आर ऑल फ्रैक्शंस रेशनल नंबर्स? बिल्कुल ठीक है, सारे फ्रैक्शन क्या होते हैं? रेशनल नंबर।
क्या सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं? बिल्कुल ठीक है, सारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर। बट मैं अगर इसका रिवर्स कर दूं, आर ऑल रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स? नहीं, बिकॉज रियल नंबर के अंदर क्या आते हैं? रेशनल नंबर भी आते हैं। गाइस, क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? बिल्कुल, सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर। क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? नहीं, बिकॉज होल नंबर्स के अंदर क्या आ जाता है? जीरो। आर ऑल इरेशनल नंबर्स इमेजिनरी नंबर? क्या होगा? नहीं, इरेशनल नंबर तो बिल्कुल अलग होते हैं। तो आई थिंक अब तो आपको इसको नंबर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर्स का कौन सा टाइप है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और चेक करिए क्या आपको ये समझ में आ गया है। तो मैं आपको समझा देती हूँ। तो गाइस, हम सबसे पहले शुरू करते हैं रियल नंबर से। तो चेक करते हैं कौन कौन से इनमें से रियल नंबर है। तो गाइस, क्या √3 रियल नंबर है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? √3। क्या 0 रियल नंबर है? बिल्कुल, 0 भी है। क्या 5/7 रियल नंबर है? ये भी है। -2 ये भी है। पाई ये भी है। √-5 क्या ये रियल नंबर है? नहीं, ये रियल नंबर नहीं है। ये क्या है? इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग? √-5 सॉरी। यहाँ पे क्या है? -6/5 ये भी है। यहाँ पे क्या है? 0.5 ये भी है। 6 ये भी है। 3 ये भी है। 0.17 के ऊपर बार। तो इस क्या आपको मतलब पता है इस बार का क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो 17 है बार बार रिपीट हो रहा है। 17 17 17, मतलब यही पैटर्न बार बार चलता जा रहा है। तो ये भी होता है रियल नंबर। तो यहाँ पे क्या है? आई। तो कैसे आई क्या था? याद है ना? √-1 से हम लोग क्या बोलते हैं? और इमेजिनरी यूनिट। तो ये क्या है? याद है? नहीं, इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसलिए आई। तो अब ये सारे क्या हो गए? हमारे रियल नंबर। अब चेक करते हैं इनमें से कौन कौन से रेशनल नंबर हैं। तो क्या √3 रेशनल नंबर है? नहीं, ये क्या है? इरेशनल नंबर। बिकॉज हम लोग इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या 0 रेशनल नंबर है? बिल्कुल, 0 भी है। 5/7 ये भी है। -2 ये भी है। पाई, गाइस क्या पाई रेशनल नंबर है? मैंने आपको समझाया था ना, पाई रेशनल नंबर नहीं है। बिकॉज जो पाई की वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, मतलब इंफिनिटी तक है, और उसके अंदर कोई भी पैटर्न भी नहीं है, इसलिए हम लोग उसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसलिए पाई क्या हो जाएगा? हमारा इरेशनल नंबर। √-5 तो बिल्कुल नहीं है। -6/5 है। 0.5 भी है। तो कैसे 0.5 क्यों है? बिकॉज हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 5/10 ये भी हो गया ना फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या है? 6 ये भी है। 3 भी है। 0.17 के ऊपर बार ये भी है। बिकॉज इसके अंदर क्या हो रहा है? सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्या है? आई। ये तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये तो बिल्कुल अलग हो गया, इमेजिनरी नंबर के अंदर है। अब देखते हैं फ्रैक्शन। √3 के फ्रैक्शन है? नहीं, 0 भी नहीं है। 5/7 है। -2 भी नहीं है। -6/5 है। और यहाँ पे कोई भी नहीं है। अब इंटीजर्स क्या क्या है? क्या √3 है? नहीं। 0 है बिल्कुल। 5/7 नहीं, बिकॉज इसके अंदर क्या आते हैं? पूरे नंबर आते हैं, कोई फ्रैक्शन या फिर डेसिमल नहीं आता है। -2 ये बिल्कुल है। पाई नहीं है। -6/5 भी नहीं होगा। 6 होगा एंड 3 भी होगा। अब होल नंबर के अंदर क्या क्या हो जाएंगे? 0 है। -2 क्या होल नंबर होगा? नहीं, होल नंबर के अंदर ओनली पॉजिटिव नंबर ही आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो गया, 6 हो गया एंड 3 हो गया।
अब नेचुरल नंबर के अंदर क्या क्या हो जाएंगे, बस इससे वो क्या कर देना, 0 हटा देना। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसलिए 6 and 3। अब यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे तो सिर्फ नेचुरल नंबर हमको 6 और 3 ही दिख रहे, तो हम लोग सिर्फ इन्हीं को देखते हैं। अब कौन सा प्राइम नंबर है, क्या 6 हमारा प्राइम नंबर होता है? चेक करते क्या होते हैं फैक्टर 6 के। 1 होता है, 2, 3, मतलब और 6 भी तो है। इसके तो क्या हो गए 4 फैक्टर, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा कंपोजिट नंबर में क्या आ जाएगा 6। अब कितने फैक्टर होते हैं 3 के? ओनली 2 ही होते हैं, एक 1 और एक 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्राइम नंबर्स में 3। तो गाइज आई थिंक आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारे डाउट अच्छे मतलब क्लियर हो गए होंगे, और आपको रियल नंबर जितने भी टाइप्स के नंबर होते हैं सब अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। अब हम लोग जल्द ही जो और टाइप होते हैं जैसे कि होते हैं ट्राइंगुलर नंबर, रेक्टेंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर, इसकी एक अच्छी सी वीडियो लेके आएंगे जल्दी से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।